the Congress also has released a list now shaking up the political landscape in the Haryana weeks ahead of the assembly elections in the state. Wrestlers Vinesh Fogart and Bajrang Punia joined the Congress. Now Bajrang Punia has got the big ticket from the Congress. Congress has approved the proposal for the appointment of Bajrang Punia as the working chairman of the All India Kisan Congress with the immediate effect. Bajrang Punia also, in fact, addressing to the media, had said that it was only the Congress party that understood their tears when they had nobody's support during the agitation. Speaking at the event at the office of the Congress, he also said that he wants to thank the people of the country for supporting him, and during the wrestling time that he was fighting for. He in fact also saying that we are paying the price for raising our voice in the support of the daughters of the country, and it is only the Congress party which has strengthened the support. Everyone was happy when Vinesh Fogart reached the finals, but some people also celebrated when she was disqualified. All right, joining me back on the broadcast is my colleague Vinod. Vinod, strange times indeed. जिस तरीके से बजरंग पुनिया ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि इवन उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि जब वो पहुंच गई थी ओलंपिक्स में, और इस पॉइंट के बाद भी सीधा एक निशाना लगाया है बीजेपी पे कि बीजेपी में कुछ लोगों ने चीट किया है और सिर्फ कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने, और ऑपोजिशन पार्टीज इंडिया अलायंस के अम्ब्रेला के अंदर जिन्होंने सपोर्ट किया था। और इसके बाद ये भी सवाल उठ रहे थे कि बजरंग पुनिया को भी शायद टिकट मिल सकती थी, बट उनको एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। जो उठाया आपने बिल्कुल सही कहा। जो दोनों ही रेसलर जब कर रहे थे ज्वाइन, उस समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने हमें लगातार सपोर्ट किया, और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जब मैं हारी थी या मेरा 300 ग्राम का जो पूरा इशू सब ड्यूरिंग द पेरिस ओलंपिक, देयर वाज अ बीजेपी लीडर्स, बीजेपी वर्कर्स जो कि पटाखे चला रहे थे या सेलिब्रेट कर रहे थे कि मेरा मेडल हाथ में नहीं आया। तो इस तरह की मेंटलिटी के साथ मुझे टारगेट किया जाता रहा है, और कांग्रेस इज द ओनली पार्टी जिसने मुझे लगातार सपोर्ट किया और जब पूरे संघर्ष में हमारे साथ रही है। सेम इसी तरह की लाइनें कुछ बजरंग पूनिया ने। आपका दूसरा सवाल था, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू आर रेजिंग, कि क्या बजरंग पूनिया को भी टिकट मिल सकती थी। ये पार्टी सोर्सेज से पहले ही क्लियर हो गया था कि अब इस मुकाम पर आके द इलेक्शंस आर जस्ट 1 मंथ फॉरवर्ड, तो वहां बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था कि सबको अकोमोडेट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ 2-3 चेहरे थे रेसलर्स में, तो यहाँ एक ही टिकट मिलनी थी और विनेश उसमें प्रायोरिटी पे रखी गई। क्योंकि विनेश की जो पूरी स्टोरी आप देखें, पहले आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि विनेश, साक्षी और बजरंग में से क्वालिफाई कौन किया उस प्रोटेस्ट के बाद खेल में दम दिखा के पेरिस ओलंपिक तक सिर्फ विनेश पहुंची। और विनेश का अगर वो 300 ग्राम का वेट से नहीं इशू होता तो निश्चित तौर पर मेडल जीत कर भी आती। तो पूरी जो स्क्रिप्ट उसकी कहीं ना कहीं बनी, अब वो उसमें लग समझ लीजिए, हालांकि उसमें तमाम एंगल्स बताते हैं, एक दूसरे पे कहते हैं कि कोई साजिश है या फिर ओलंपिक के नियम, तो ओलंपिक के नियम होते हैं। तो सिंपैथी की जो सबसे ज्यादा वेव है और एक जो परफेक्ट पिक्चर स्टोरी बनती है। I'll request you to kindly stay on, while I also want to ask you at this point of time, क्या ओलंपिक्स में विनेश की जो परफॉर्मेंस में नेगेटिव साइड रहा है, क्या वो कांग्रेस के लिए एडवांटेज रहा है? देखिए, सिंपैथी एक मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द वर्ड स्पेसिफिकली। सिंपैथी है कि आप इतना करीब पहुंच के भी मेडल नहीं ले पाए, और हम जिस कंट्री में हैं, द इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ इमोशंस और फीलिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और राजनीतिक दल इन चीजों को बनाने में मास्टर होते हैं। तो सीधे तौर पर मेडल के इतने करीब जाकर पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चर्चा का जो विषय रहा हो कि ओलंपिक में क्या हुआ, किस वजह से उनका, मतलब ये नियम बहुत लोगों को नहीं पता होते हैं। ओलंपिक के नियम अपनी जगह पक्के होते हैं, लेकिन यहाँ इमोशंस पे और फीलिंग्स का जो गेम होता है, राजनीति में उनको बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.